हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आईए का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा आज का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो आज भी हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका थर्ड टाइप है। हाइब्रिड वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों का एक मिक्स करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आईए का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा आज का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो आज भी हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। सो हमने जो पढ़ा था वो था डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका थर्ड टाइप है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों का एक मिक्सचर। तो दैट मीन्स इसमें जो एनालॉग कंप्यूटर है एंड जो डिजिटल कंप्यूटर्स होता है उसका पूरा कॉम्बिनेशन होता है, जिससे आप ऐसा कह सकते हो कि एक अलग से एक कंप्यूटर बनाया है जिसमें कुछ फीचर्स एनालॉग कंप्यूटर के लिए हैं एंड कुछ लिए हैं डिजिटल कंप्यूटर्स का। तो इसका मतलब है कि दोनों को मिला के जो एक नया कंप्यूटर बन के आया है वो हमारा आया है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज हाइब्रिड के हिसाब से। It is fast like an analog computer and has memory and accuracy like digital computer. एनालॉग कंप्यूटर की तरह तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, बट डिजिटल कंप्यूटर की तरह स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, स्टोरेज के लिए। और एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी भी यहाँ पे अ, अच्छा रखा हुआ है। जैसे ये क्या है कि आप जो भी इनपुट दो उसके हिसाब से आपको करेक्ट आउटपुट मिल जाए। तो इसलिए एक्यूरेसी एंड मेमोरी ये दोनों चीज़ें जो मिली है, या कह लो कि दोनों चीज़ें जो ऑप्ट करी हुई है वो किससे करी हुई है, डिजिटल कंप्यूटर में से निकाली हुई है इसके फीचर्स को। एंड जो कंप्यूटर को फास्ट काम करवाना है, प्रोसेसिंग स्पीड जो हाई होना चाहिए, वो कहाँ से लिया, वो एनालॉग कंप्यूटर से लिया हुआ है। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूअस डेटा के साथ भी काम कर सकता है एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा के साथ भी काम कर सकता है। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि कंटिन्यूअस डेटा जो होती है उसके साथ वर्क करता है, बट डिजिटल में क्या होता है जो डेटा हमारे डिस्क्रीट फॉर्म में होता है उसके साथ वर्क करता है। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें इस वाले कंप्यूटर में दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिला के फिर यहाँ पे इस कंप्यूटर में ये फीचर्स एड ऑन कर दी गई हैं। तो मतलब हुआ कि यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का जो हमारा डिस्क्रीट डेटा का है वो कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पे काम कर रहा है, एज़ वेल एज़ अगर कोई डेटा हमारा कंटिन्यूएशन में है उस चीज़ को भी वो कंटिन्यूअस डेटा के साथ भी ये काम कर पाए। तो मतलब हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट एज़ वेल एज़ कंटिन्यूअस, ये दोनों जो डेटा के साथ में अगर काम करना है, दोनों तरीके के डेटा के साथ जो वर्क करना है, वो पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज़ क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को बनाया हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हुआ है। जिस वजह से इस हाइब्रिड कंप्यूटर को तैयार किया गया है उनके फीचर्स को लेके। It accepts analog signals and convert them into digital form before processing. अब इसमें होगा क्या आगे कि अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो जो सिग्नल्स ये कैच करेगा वो एनालॉग सिग्नल्स को कैच करेगा और एनालॉग सिग्नल्स को ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। क्योंकि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, जो कि हमारा होता है बाइनरी लैंग्वेज, है ना। तो मतलब हो गया बाइनरी फॉर्मेट को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म में अगर आ रहा है तो उसको चेंज किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में यहाँ पे चेंज किया जाएगा। क्योंकि डिजिटल में हमारे जो वैल्यूज होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे जो वैल्यू होगा वो हमारे बाइनरी फॉर्म में जाएगा, मतलब 0 एंड 1 के टर्म्स में जाएगा। तो इस वजह से उसको डिस्क्रीट में चेंज किया जाता है, या कह लो कि डिजिटल में चेंज किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करने के बाद देन फर्दर वो प्रोसेस होगा। तो डिजिटल फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब जब हमें वापस से उसको शो करना है एज एन आउटपुट के तौर पे, तो वो क्या करेगा, अगेन उस डिजिटल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में। तब जाके वो हमें सामने स्क्रीन पे आउटपुट दिखाएगा। तो सोचा है कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इस वजह से कोई भी डेटा को फर्दर प्रोसेस करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो एनालॉग सिग्नल्स है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए डिजिटल फॉर्म में। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज प्रोसेस्ड। इसलिए इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो उस टाइप के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें कुछ लाइक स्पेशलाइज्ड टाइप का काम करना हो, जिसमें हमें दोनों ही कंप्यूटर्स के फीचर्स को लेके चलना हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हमें एनालॉग का भी यहाँ पे फीचर चाहिए, डिजिटल का भी फीचर चाहिए,
तो उस टाइप का एक अलग स्पेशलाइज़्ड कंपनीज़ यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड के हिसाब से कंसिडर करते हैं। For example, a processor is used in petrol pumps that converts the measurement of fuel flow into quantity and price. अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप में जो मशीन है जिसमें सामने शो कर देता है कि हाँ इतने लीटर का पेट्रोल है, इतने अमाउंट का है। ठीक है, जैसे आपने अगर 1 लीटर का डलवाया है तो इतना अमाउंट का पेट्रोल हो रहा है। तो आप सामने जो देख पाते हो मीटर में जो मतलब लाइक जैसे जिसमें रीडिंग वो शो करता है बेसिकली। तो वो शो जो कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे भी तो कोई भई मशीन ही यूज़ हुआ है ना, तो वो उस मशीन में कौन-सा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है? वो हमारा वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। एनालॉग के साथ में यहाँ पे डिजिटल को यूज़ किया गया है। तो दैट मीन्स वो जो पूरे पेट्रोल पंप में जो हमारे जो पूरे मशीन्स जो बने हुए हैं ना, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर वाले होते हैं। जिसमें जो भी डेटा आ रहा है, उसमें क्या किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि जो जितना पेट्रोल डाला जा रहा है गाड़ी में उतना जो फ्यूल का फ्लो है, सीधे-सीधे यहाँ पे जो लिया जाता है, वो फ्यूल के फ्लो के हिसाब से देखा जाता है। जितना फ्यूल का फ्लो होगा, उसी के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाता है, लेटेस्ट के हिसाब से वहाँ पे शो कर दिया जाता है, देन उस हिसाब से उसका अमाउंट सेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है, जो क्वांटिटी की अगर बात करें, वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो फ्यूल का जो फ्लो है। जो आपके गाड़ी में जो फ्यूल जो डाला जा रहा है, जो पेट्रोल जो डाली जा रही है, वो कितना ज़्यादा डाला जा रहा है, कितना कम डाला जा रहा है, उसी के हिसाब से बेस्ड है। तो उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, उसी में ही क्या होता है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, उनको वो इसी तरीके के डेटास को कन्वर्ट करके देन फिर आगे फर्दर हम प्रोसीड करके हमें आउटपुट एक दिखा पाता है। Similarly, they are used in airplanes, hospitals and साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इसी तरीके से हॉस्पिटल हो, एयरलाइंस हो, इन सभी जगह पे इस हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बिना हाइब्रिड कंप्यूटर के काम नहीं हो सकता। अब जैसे सिंपल आप देख लो कि अगर जैसे अगर आप टेस्ट वगैरह के लिए भी अगर जाते हो, जैसे सिटी स्कैन हो गया, चाहे वो हेड का हो या कहीं का भी हो, तो आप अगर सिटी स्कैन के लिए भी अगर जा रहे हो, तो उस केस में भी क्या है कि उस केस में जो आपको सामने जो रिपोर्ट जो मिलता है, वो आपको एच फॉर्म में मिलता है अगर हार्ड कॉपी में अगर मिल रहा है तो, है ना? अगर आपको एक्स-रे का मिल रहा है, लाइक फ़िल्म जो मिल रही है एक्स-रे की, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि आपके जो भी जहाँ का भी आपने एक्स-रे करवाया, चाहे हाथ का करवाओ या पैर का करवाओ, जहाँ का भी करवाया होगा आपने एक्स-रे, तो उसमें क्या है कि आपका ये जो बोन्स है, बोन्स का पूरा वहाँ पे स्ट्रक्चर आता है, ठीक है? स्कैन करके आता है। साथ में साइड में लिखा भी होता है कि कहाँ कौन-सा लेफ्ट है, कौन-सा राइट है, इवन कुछ और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है। तो वो भी जो डेटा वहाँ पे जो शो कर रहा है, तो वो किस हिसाब से कर रहा है, वो क्या कर रहा है पहले एनालॉग सिग्नल्स को कैच कर रहा है एंड उसको फिर कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में रखा जाए, देन फिर आपको वहाँ पे एग्ज़ैक्टली हमारे वर्ड्स में या हम जिस भाषा में समझ सकते हैं, उसमें हमें शो कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि अगेन वो एनालॉग में चेंज होके फिर हमें वो एज़ एन आउटपुट के तौर पे दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड उसी तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके की कुछ अगर मशीन्स यहाँ पे बनानी है, कुछ डिवाइसेज़ अगर इस टाइप से स्पेशल टाइप की अगर बनानी है, तो उसके लिए मेनली हमारा जो काम आता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही काम आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल होता है। इसमें एनालॉग एज़ वेल एज़ डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही जो फीचर्स है, फंक्शनैलिटीज़ है, उनको लेके यहाँ पे काम किया जाता है। अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर जब यूज़ हो रहा है, तो इसके अपने खुद के एडवांटेजेस भी होंगे, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Its computing speed is very high due to the all parallel configuration of the analog subsystem. अब इसमें क्या है कि जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कंप्यूटिंग स्पीड हाई होने का रीज़न क्या है? कि इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे हमारे पैरेलली यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए गए हैं एनालॉग सबसिस्टम के हिसाब से, जिस वजह से इसका जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि एनालॉग सिस्टम्स का जो स्पीड होता है वो हाई रहता है। ठीक है? तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसमें भी क्या है कि जब एनालॉग सिस्टम को यूज़ किया है तो इसका मतलब हो गया कि उसका भी जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है, उसका भी स्पीड नेचुरली हाई ही रहेगा। इट प्रोड्यूसेस प्रिसाइज़ एंड क्विक रिजल्ट्स दैट आर मोर एक्यूरेट एंड यूज़फुल। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये बिल्कुल प्रिसाइज़ हमें आउटपुट देता है, मतलब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आउटपुट आपको यहाँ पे देता है एंड बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में देता है। ऐसा नहीं होता है कोई गड़बड़ दे दे। अब भई जब अगर सपोज़ अगर आपने सपोज़ करो अगर आपने एयरलाइन का अगर टिकट बुक किया, मतलब आपको फ्लाइट से जाना है कहीं पे, जैसे दिल्ली से अगर आपको हैदराबाद जाना है, तो उसके लिए अगर फ्लाइट टिकट अगर आप एक पर्सन का अगर बुक कर रहे हो, वो विंडो साइड का, तो उस केस में क्या होगा, आपको अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल होगा तो वो आपको शो करेगा ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं होगा तो वो शो नहीं करेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो अवेलेबिलिटी है, जो सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे शो करेगा एंड उसी हिसाब से आप वहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। तो इस वाला क्या हुआ कि वहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट हमारा आया वो किसका आया? हाइब्रिड का ही आया। तो यहाँ पे हाइब्रिड में भी क्या हुआ कि एनालॉग के हिसाब से एंड डिजिटल के हिसाब से ही वहाँ पे हमें वो शो किया जा रहा है।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं जब हमें वहाँ पे क्लैरिटी के साथ में दिखाया जा रहा है कि भई हाँ, यहाँ पे इतना ये सीट अवेलेबल है, ये सीट अवेलेबल नहीं है। जब वो पूरे पिक्चर्स के साथ में हमें शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें आउटपुट बिल्कुल क्लियर तरीके से शो हो रहा है। तो इसका मतलब हेल्प हमें कौन कर पा रही है? हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो इस वजह से हाइब्रिड कंप्यूटर को मेनली जो यूज़ किया जाता है वो उन्हीं स्पेशलाइज़्ड एप्लीकेशंस को तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमें दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ता है, हाइब्रिड एज़ वेल दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ता है, जिसमें हमारा डिजिटल एंड एनालॉग दोनों के फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व, मैनेज बिग इक्वेशन इन रियल टाइम। अब इसमें एक कैपेबिलिटी और ये है कि जो रियल टाइम के जो हमारे टिपिकल प्रॉब्लम्स होती है, उसका भी सॉल्यूशन ये हमें दे देता है। लाइक जैसे जो भी हमारे बड़े-बड़े इक्वेशंस हैं, उसको अगर सॉल्व करवाना है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है हाइब्रिड कंप्यूटर। इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन द ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग। इवन जो भी ऑनलाइन डेटा प्रोसेस करवाना है उसके लिए भी हमें ये हेल्प करता है। जैसे अभी मैंने बोला कि एयरलाइन में अगर आपको टिकट बुक करवाना है दिल्ली से हैदराबाद अगर आपको जाना है, अगर आपको टिकट बुक करवाना पड़ेगा तो आप सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करवा रहे हो, है ना? एंड एज़ पर द प्राइस ऑफ द फ्लाइट। तो आप जिस भी फ्लाइट से जाना चाह रहे हो तो उसी का प्राइस वाले देखने के हिसाब से आप जाओगे, है ना? एज़ पर जो भी आपका कन्वीनिएंट है उसके हिसाब से। एंड देन फिर टाइम जो दिया जाएगा उसके हिसाब से। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारा आपका रियल टाइम ही शो हो रहा है, उसी हिसाब से आप फिर डिसाइड कर पा रहे हो, उसी हिसाब से आप फिर क्या करोगे, आगे प्रोसीड करोगे। तो इसलिए जो भी हमारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, उसी डेटा के हिसाब से या जो भी हमें चाहिए होता है, वो साथ के साथ ही हमें शो कर देता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि इसमें साइज़ेज़ के हिसाब से, ठीक है? अब जो हमारे जो कंप्यूटर जो बने हैं, वो साइज़ेज़ के हिसाब से बने हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साइज़ेज़ के हिसाब से हमारे कौन-कौन से कंप्यूटर्स हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमारे 5 कंप्यूटर्स हैं, कौन-कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या हम मिनी फ्रेम भी बोल सकते हैं, वर्क स्टेशंस एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये हमारे कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं, जो साइज़ेज़ के हिसाब से इसको अ, अलग किया हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हर एक कंप्यूटर का अपना एक अलग साइज़ होता है, उसी साइज़ के हिसाब से उसके अपने फंक्शनैलिटीज़, उसी हिसाब से उसके अपने खुद के फीचर्स वगैरह भी होते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो को पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।